और खासकर इस साल जो मीडिया ने किसानों का साथ दिया, खासकर चीनी के इशू पे पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने चीनी माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और जो चीनी 250 रुपए तक जानी थी वो चीनी 175 तक चली गई, क्योंकि चीनी मालकान ने चीनी जो है जब चीनी हमारे पास उन्होंने निकाल ली और गवर्नमेंट को कहा कि हमारे पास चीनी वाफर मकदार में पड़ी है, तो 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी उन्होंने बाहर भेज दी और फिर अभी कहते हैं कि चीनी कमी होगी और चीनी हमें बाहर से मंगवानी है, जबकि शुगर मालकान ने ये लिख के दिया था गवर्नमेंट को कि चीनी वाफर मकदार में पड़ी और चीनी हमें बाहर भेजनी दी जाए। लेकिन उस पर किसान इत्तेहाद ने हर जगह पे एहतजाज किया, जहां कमेटी थी, पीएम की कमेटी थी, मिनिस्ट्री की कमेटी थी, हम उसमें गए और हमने साबित किया कि शुगर मालकान जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने गन्ना हमसे 350 का खरीदा है, जिसकी चीनी का रेट 120 रुपए बनता है, लेकिन बदकिस्मती से वो चीनी 175 एक्स मिल बेच रहे हैं, जिसपे हमारी कोशिश और मीडिया की कोशिश ने रंग लाया और जो चीनी बाहर से मंगवाना चाहते थे वो गवर्नमेंट ने उनको भी इजाजत नहीं दी। तो मैं मीडिया का सलाम पेश करता हूं कि इस दफा जिस तरह चीनी के इशू पे मीडिया ने काम किया, जिससे गरीब मजदूर को भी नुकसान से बचाया और किसान इत्तेहाद और फार्मर्स को भी नुकसान से बचाया, क्योंकि उसका 1.5 महीना रह गया गन्ना आने का। अगर चीनी बाहर से आ जाएगी तो चीनी का रेट गिरा देंगे और फिर गन्ना सस्ते दामों में खरीदेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम आ रहा है वो एक पाकिस्तान में आप सोच नहीं सकते कि जो गंदम इन्होंने पिछले साल नहीं खरीदी और इस साल वो गंदम हम अपने माल मवेशी को चारा डाल रहे हैं, क्योंकि जो वंडा 3800 का मिल रहा है और गंदम हमें 2100 की मिल रही है। तो इस टाइम 15 से 20 लाख मैट्रिक टन की शॉर्टेज है, जिससे अरबों डॉलर की गंदम मंगवाएंगे। और इस टाइम मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में भी गंदम का रेट इतना ज्यादा है कि उनको जो गंदम हमसे जो इन्होंने 2100 ली है वहां से 500 रुपए मन मिलेगी। तो ये कहत आने वाला है और मैं सुबह पंजाब, सिंध, केपी की और बलूचिस्तान को अगर इस साल हमारी गंदम काश्त होने से पहले आपने रेट डिसाइड ना किया तो चारों सूबों से रैलियां निकालते हुए पहले सूबाई दारुल में एहतजाज करेंगे और फिर जाके इस्लामाबाद में, पहले भी हम 2022 में 10 दिन बैठे रहे थे और अब भी ताकत के साथ निकलेंगे, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ी वो करेंगे। और खासकर बलूचिस्तान में एक सोलर की स्कीम आई थी कि गरीबों के कनेक्शन काट रहे थे और सोलर दे रहे थे। आप जुल्म देखें कि नसीराबाद की 10-15 दिन हो गए कनेक्शन काट दिया है कि आपको सोलर देंगे और यही टाइम है कि हमने अपनी फसल काश्त करनी है, तो वो हमारे सोलर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सोलर प्रोवाइड नहीं किया। मैं सीओ कैस्को को और गवर्नमेंट बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये कनेक्शन ना किया तो हर पर में एहतजाज करेंगे और अपने हक के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी वो फसल है, वहां नहरी निजाम नहीं है, नीचे का पानी कड़वा है, सिर्फ ट्यूबवेल से हम अपनी फसल काश्त कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो नसीराबाद पूरा का पूरा कनेक्शन कटे हुए और हमारा सोलर उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये जुल्म है। दूसरा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे मिनिस्टर साहब सादिक अमरानी साहब ने कहा था कि जो पट फीडर की एंड है उसका एक वीडियो भी आपको देते हैं कि किसानों आप काश्त करो, हम आपको पट फीडर से एक अच्छी कैनाल से पानी देंगे और आप अपनी फसल आबाद करें। हमने वो सीड डाल लिया, उसमें खर्चे कर लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो बीज भी जल गया और सादिक इमरानी साहब ने कहा था कि ये उसका वीडियो क्लिप्स है कि मैं दूंगा, लेकिन वो पानी अभी तक हमें नहीं मिला और उन्होंने कोई हमारा वो पुल है या बोरी है उसको तोड़ा हुआ है और हमारे किसान 1-1 रुपए के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि 35 लाख रुपए दो तो हम ये पुल बनाएंगे और सिस्टम आपको पानी का देंगे। इसमें इतना जुल्म हो रहा है कि मैं हैरान हूं कि बलूचिस्तान की तरक्की में ना तो हमारे पास कोई सनत है, ना कोई फैक्ट्रीज है, ना कोई बड़ी कोई इंडस्ट्री है, तो हम कैसे बलूचिस्तान का नौजवान या बलूचिस्तान के लोग सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, वो ज़राअत है। अगर आप ज़राअत को प्रमोट नहीं करेंगे और वडेरा निजाम अपने उनके वडेरों के जाके देखो, नहरें उनके चल रही हैं और गरीबों की जमीनें खाली पड़ी हैं। खास नसीराबाद जो ग्रीन बेल्ट कराता था बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और मिनिस्टर साहब भी बदकिस्मती से उसी इलाके से हैं। उनको जब मैं हैरान हूं कि जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं
उस वक्त इनको इलाके की याद नहीं आती, जब वोट मांगने होते हैं दर दर पे फिरते हैं। और हमारे यहाँ तो जो इरिगेशन की मिनिस्ट्री है, मैं कहता हूं कि सीएम के बाद वाली मिनिस्ट्री वो है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा फंड जो है वो मिनिस्ट्री इरिगेशन को और इसको जो ज़राअत को आते हैं, और अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अभी कोई हफ्ते से कोई खबर चल रही है कि इन करप्शन पे हाथ डालेंगे, इनको पकड़ेंगे जिन्होंने करप्शन की है। अल्लाह करे बलूचिस्तान के आधे हालात उस दिन ठीक हो जाएंगे जब करप्ट सियासतदानों को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नमेंट लगाम डाल देगी और जो पैसा है वो सही गरीबों तक मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि एक तो हमारा नसीराबाद का जो पैसे ना देने के बावजूद आपने इलेक्शन काट दिए, ये कितना जुल्म है। फसल का टाइम है, तैयारी का टाइम है। एक मिनिस्टर साहब ने खुद वीडियो बयान दिया कि पानी चला दूंगा, आप काश करें। हमने सीड डाल दिया, वो जल गया, पानी नहीं आया। इसी तरह रबी कनाल के दराई नाड़ी बोलान पर जो हम जनरेटरों से चला रहे थे, वो भी हमारे इश्यूज इसी तरह खड़े हैं। और नसीराबाद के अक्सर डिवीजन जो है ना, वो इस डिवीजन में खुश साली और कैद का हाल है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इन करप्ट सियासतदानों पर जो वादे करते हैं और बलूचिस्तान के नौजवान को आप कुछ ना दे, उसको 4 एकड़ जमीन दे दे और उस पे उसको एक सोलर दे दे, वो अपनी काश्त भी करेगा, अपनी फैमिली को भी बचाएगा और इन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें भी नहीं जाएगा। वो क्या करे, उसके पास वसाइल ही नहीं है, उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो नौजवान भटक जाता है जब उसका पेट का मसला हो। और ये बैठे वालों में अरबों रुपए की करप्शन है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि कुछ एक हफ्ते से खबरें, आप भी मीडिया सुन रहा होगा कि कुछ हो रहा है। अल्लाह करे, ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ होगा, अल्लाह करे हो जाए और बलूचिस्तान के गरीब अवाम और नौजवान को उसका हक मिले। बहुत शुक्रिया।